आचार्य चाणक्य, इन्हें कौन नहीं जानता। इनकी बुद्धिमानता के चर्चे आज से नहीं युगों से चले आ रहे हैं। आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय इतिहासकार के महानतम रणनीतिकार, राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री थे। उनके जीवन के अनुभवों और ज्ञान ने उन्हें मानव स्वभाव और समाज के गहरे रहस्यों को समझाने में मदद की। उनकी शिक्षाओं में से एक महत्वपूर्ण संदेश है, कभी भी किसी के रूप की आलोचना न करें और किसी की सुंदरता देखकर बहुत ज्यादा प्रभावित न हों। आचार्य चाणक्य की इस सीख का मूल संदेश यह है कि किसी व्यक्ति का मूल्य उसके बाहरी स्वरूप से नहीं, बल्कि उसके आचार व्यवहार, ज्ञान और गुणों से है। समाज में अक्सर लोग दूसरों की आलोचना करते हैं, विशेषकर उनके रूप और रंग को लेकर। यह न केवल अनैतिक है, बल्कि यह व्यक्ति के भीतर से भी नुकसान पहुंचाता है। एक बार की बात है जब चाणक्य राजा चंद्रगुप्त और महारानी से बात कर रहे थे। इस बातचीत में चंद्रगुप्त ने चाणक्य से कह दिया कि आपका रंग काला है, दूर से तो आप कुरूप ही दिखते हैं। आप गुणवान हैं और अगर रूपवान भी होते तो बहुत अच्छा रहता। यह बात महारानी को अच्छी नहीं लगी। रानी ने कहा, सुंदरता से ज्यादा महत्वपूर्ण गुणों का होता है। चंद्रगुप्त ने कहा कि ठीक, आप कोई एक उदाहरण बताकर ये बात साबित कर दीजिए। उस समय राजा ने चाणक्य से पीने के लिए पानी मांगा तो चाणक्य 2 गिलास लेकर आए। चाणक्य ने कहा, इन 2 गिलास में पहले गिलास में सोने के सुंदर घड़े का पानी है, दूसरे गिलास में काली मिट्टी के घड़े का पानी है। अब आप बताइए, आपको किस बर्तन का पानी ज्यादा अच्छा लगा? राजा ने तुरंत कहा कि मिट्टी के घड़े का पानी बहुत अच्छा है। चाणक्य ने कहा कि महाराज, रूप, रंग, सुंदरता सोने के घड़े जैसा है और गुण मिट्टी के घड़े जैसा। गुण से ही तृप्ति मिलती है और गुण के सामने सोने के घड़े जैसी सुंदरता महत्वहीन हो जाती है। इस बात से राजा को महसूस हुआ उनको चाणक्य को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। चाणक्य ने कहा, अपना राजा अगर रंग रूप की बात करेगा तो प्रजा पर क्या असर पड़ेगा। फिर चाणक्य ने राजा को विस्तार पूर्वक समझाया, किसी के रंग रूप पर टिप्पणी करने से न केवल उस व्यक्ति की भावना आहत होती है, बल्कि यह समाज में नकारात्मकता और भेदभाव को भी बढ़ाता है। जब हम किसी के बाहरी स्वरूप को महत्व देते हैं तो हम उसकी वास्तविकता, क्षमता और गुणों को नजरअंदाज कर देते हैं। यह मानसिकता लोगों को उनके सपनों और आकांक्षाओं से दूर कर जा सकती है, जिसमें समाज का विकास रुक जाता है। आचार्य चाणक्य का यह भी कहना है कि हमें किसी की सुंदरता से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। सुंदरता तो अक्सर बाहरी होती है, एक क्षणिक एहसास है। समय के साथ बाहरी सुंदरता फीकी पड़ जाती है, लेकिन जो गुण और मूल्य किसी व्यक्ति में होते हैं वह सदैव उसके साथ रहते हैं। हमेशा बाहरी सुंदरता के आकर्षण में फंसने से हम कई बार उन लोगों को नजरअंदाज कर देते हैं जो अंदर से सुंदर होते हैं। ऐसे लोग जिनके पास ज्ञान, नैतिकता और सहानुभूति होती है, वह वास्तविक रूप से खूबसूरत होते हैं। चाणक्य का यह संदेश हमें इस बात की याद दिलाता है कि हमें लोगों की बाहरी उपस्थिति की बजाय उनके आंतरिक गुणों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आचार्य चाणक्य की इस सीख से हमें आत्म स्वीकृति का भी महत्व समझ में आता है। जब हम किसी अन्य व्यक्ति के रंग रूप की आलोचना करते हैं तो हम स्वयं को भी असुरक्षित महसूस कराते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति अद्वितीय है और उसकी अपनी विशेषताएं हैं। यदि हम अपने आप को स्वीकार करते हैं और अपनी विशेषताओं को महत्व देते हैं तो हम न केवल आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे, बल्कि दूसरों के प्रति भी सकारात्मकता दृष्टिकोण रखेंगे। यह मानसिकता न केवल व्यक्तिगत विकास में मदद करती है, बल्कि हमारे संबंधों को भी मजबूत बनाएगी। आचार्य चाणक्य का संदेश केवल व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक समरसता का भी प्रतीक है। जब हम लोग के बाहरी स्वरूप को महत्व नहीं देते तो हम भेदभाव और असमानता को समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। यह एक समृद्ध और सामंजस्यपूर्ण समाज के निर्माण में सहायक होता है। आचार्य चाणक्य की यह सीख कभी भी किसी के रूप,
रंग की आलोचना न करें और किसी की सुंदरता देखकर बहुत ज्यादा प्रभावित न हों। आज के युग में और भी अधिक प्रासंगिक हैं। जब हम इस पर अमल करते हैं तो हम न केवल अपने व्यक्तित्व को निखारते हैं बल्कि समाज में एक सकारात्मकता बदलाव भी लाते हैं। इस प्रकार हमेशा याद रखना चाहिए कि वास्तविक सुंदरता आंतरिक गुणों में होती है और हमें अपने आसपास के लोगों को उनके गुणों के आधार पर पहचानना चाहिए, न कि उनके बाहरी स्वरूप के आधार पर। इस तरह आचार्य चाणक्य की सीख हमें न केवल व्यक्तित्व बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी प्रेरित करती है, जिससे हम एक बेहतर इंसान और समाज के निर्माण में योगदान कर सकते हैं।